बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव। मिक्स वेजिटेबल पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मटर दाने, आलू लिए हैं मैंने 3 से 4 अदद, इसको इस तरह से मैंने काट लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने गाजर 4 अदद और इसको छोटे-छोटे से पीसेस में काट लिए। यहाँ पे लिया मैंने 3 से 4 प्याज को बारीक कट कर लिया है। धनिया पत्ती ली है मैंने 1 गड्डी बारीक चॉप कर ली है। यहाँ पे 7 से 8 दाने हरी मिर्चों को मैंने रफली कट कर लिया है। दही लिए मैंने आधा पाव। कुछ मैंने पिसे हुए मसाले लिए, कुछ मैंने खड़े मसाले लिए। 1 छोटी चमची मैंने ज़ीरा लिया है, साबित ज़ीरा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 सब्ज़ इलायची, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च साबित लिए हैं, 3 से 4 अदद लौंगे, एक लिया है मैंने बादियान का फूल। यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटी चमची सौंफ। और यहाँ पे लिया है मैंने दालचीनी के 2 छोटे साइज़ के टुकड़े। यहाँ पे 2 बड़ी इलायची ली है मैंने। और यहाँ पर 2 पीसेस मेरे पास क्यूब्स के हैं, चिकन क्यूब्स के। यहाँ पर कुछ मैंने पिसे हुए खुश्क मसाले लिए हैं, जिसमें से मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या-क्या लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च आधी चमची, हल्दी पाउडर आधी चमची, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने लिए 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने आधी चमची, गरम मसाला पाउडर आधी चमची, काली मिर्च पाउडर आधी चमची से भी कम लिया है मैंने। और धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच, बल्कि मैंने लिया है 2 चम्मच। यहाँ पे 3 अदद टमाटर को मैंने कट कर लिया है, आधा पाव दही है हमारे पास। और यहाँ पर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने शामिल किया है इसमें, 1 बड़ा चम्मच। यहाँ पे मैंने एक अपना पतीला ले लिया है और इसमें जो है मैंने 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। और मेरे पास वेजिटेबल ऑयल है, आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़े मसाले जो हमने लिए थे उसको मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसको सोते करूँगी, हल्की सी इसकी खुशबू आ जाए। तो फिर हम यहाँ पर हमने जो प्याज कट करके रखे थे, 3 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की, उसको बारीक बारीक मैंने काट के रखा था। तो वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी और गोल्डन होने तक मैं उसको फ्राई करूँगी। तो मैंने प्याज यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। आँच मेरी थोड़ी सी तेज़ मैंने रखी है ताकि प्याज जल्दी से कलर आ जाए इसमें। शुरू में मैंने आँच थोड़ी सी स्लो रखी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी थी। तो बस यहाँ पर हमारे प्याज थोड़े थोड़े से गोल्डन होना शुरू हो गए और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। तो गरम मसाला, प्याज और अदरक लहसुन की जो पेस्ट है, इसको भूनते हुए जो खुशबू आती है ना, बहुत ही लाजवाब होती है। तो बस ये हमने अच्छे से इसको भून लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमने ना टमाटर जो कट करके रखा था वो मैं शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ा सा नरम होने तक मैं इसको इसमें यहाँ पर जो है मैंने हरी मिर्चों को कट करके रखा था। मैंने तकरीबन 8 से 9 दाने हरी मिर्च लिए थे। तो अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। मैंने थोड़े मोटे मोटे रखे क्योंकि ज़्यादा बारीक मुझे नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा मोटा ही चाहिए था। तो बस ये डाल करके मैं इसको थोड़ा सा टमाटर को नरम होने तक मैंने इसको पकाया है। और इसके बाद यहाँ पर जो है मैंने पिसा हुआ मसाला जो निकाल कर रखा था वो सारे मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको बहुत ही अच्छा सा भून लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम यहाँ पर शामिल कर देंगे दही। दही मैंने फेंट के रखी है, तकरीबन मेरे पास आधा पाव दही है। तो मैं यहाँ पर 1 किलो चावल का बना रही हूँ। चावल मेरे पास टूटे बासमती है। चावल आप अच्छा वाला लेंगे, जितना अच्छा चावल होगा आपके जो पुलाव है वो उतने ही मज़े के रेडी होंगे। तो बस मैंने यहाँ पे दही शामिल कर दी है। बहुत ही मज़ेदार और यमी हमारे पास मसाले रेडी हो गए हैं पुलाव के लिए। तो बस यहाँ पर हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भून गए हैं। ज़्यादा मैंने नहीं भूना है, ज़्यादा भूनने से इसके कलर ख़राब हो जाएंगे। बस ऑयल अलग हो गया। तो हमने यहाँ पर शामिल कर दिया मटर। मटर मैंने लिया था 1 प्याली। गाजर 4 से 5 अदद, इस तरह से मैंने रफली कट कर लिया था क्यूब्स की तरह। और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी आलू। आलू मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू। आप अपनी मर्ज़ी के भी वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर सकते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। अच्छा, अगर आप यहाँ पे अगर चिकन डालना चाहें तो चिकन भी शामिल कर सकते हैं। चिकन डालने के लिए आपको सबसे पहले चिकन को थोड़ा सा भून लेना होगा, उसके बाद आप वेजिटेबल्स शामिल करिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है।
ताकि सब्ज़ियों में नमक का टेस्ट आ जाए। नमक हस्बे ज़ायक़ा, आपको कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के ऊपर है। इसको मैंने थोड़ी देर मसालों में भून लिया है। थोड़ी देर इस तरह से भून लेने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसको थोड़ा सा तकरीबन 80% मुझे सब्ज़ियों को गलाना है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे चावलों को दम पे लगाना है। ज़्यादा अगर हम गला देंगे ना तो फिर ये चूर हो जाएंगे और इसकी शक्ल वैसी नहीं आएगी जैसे मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट, और सब्ज़ी हमारे थोड़े अच्छे से टेंडर हो गए। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं गलाना है। तो यहाँ पर जो है ना मैं शामिल करूँगी 1 लीटर पानी। 1 किलो चावल है तो 1 लीटर पानी चावलों के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी और नमक शामिल करने के बाद मैं इसको उबाल आने तक कवर करके छोड़ दूँगी। नमक डाल के मैंने इसको एक दफ़ा और मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी उबाल आने तक। तो यहाँ पर ज़बरदस्त उबाल आ चुका है और अब मैं यहाँ पर चावलों को मैं शामिल कर रही हूँ। चावल मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। 1 किलो चावल है मेरे पास। तो मैंने चावलों को इसमें डाल करके अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और उसके बाद जो है ना मैं इसको थोड़ी देर कवर करके छोड़ूंगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं छोड़ूंगी। तो बस यहाँ पर देखें चावलों को थोड़ी सी इस तरह की लुक आ जाए, पानी थोड़े से खुश्क हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, तो बस हम यहाँ पर जो है ना आँच हमें धीमी कर देनी है। और यहाँ पर मैं चिकन क्यूब्स मैं 2 टिक्कियाँ डाल रही हूँ। 2 क्यूब्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। बस इसको शामिल करके अच्छी तरह से हम चला लेंगे और चलाने के बाद जो है मैं इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ दूँगी। ऊपर से आप कोई वज़न रख दें या अगर आपको अंदर कपड़ा डाल करके इसके जो ढक्कन है उसको दबा के अगर बंद करते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर जो है वज़न रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा मज़ेदार सी यमी यमी सा पुलाव बिल्कुल रेडी है। सब्ज़ियाँ बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त हालत में हैं, लेकिन अभी जो है मैं इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद रखूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती जो कट करके रखा था वो मैंने इसमें छिड़क दिया है और इसको मैं मज़ीद 1 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ूंगी, ताकि इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी सी आ जाए हमारे पुलाव में। तो बस यहाँ पर जो है हमारा पुलाव बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। मैं आप इसको ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह क्या मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है और इसकी लुक देखें आप कितनी ज़बरदस्त है। तो आजकल जो है गाजर और आलू जो न्यू आए हुए हैं बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो इसकी जो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ है आप बना के ट्राई कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं गाजर मटर, इस तरह के जो नए आलू आते हैं उनका भी जो टेस्ट है तो बहुत ही लाजवाब होता है। तो बस जनाब ये हमारा ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल रेडी है खाने के लिए और बाहर के मसालों से कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये घर के मसालों से रेडी होता है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चावल मैंने यहाँ पे टोटा बासमती इस्तेमाल किया है, इसलिए टूटे हुए चावल आपको नज़र आ रहे होंगे। आप अच्छे वाले चावल, जितने अच्छे चावल लेंगे आपके उतने ही ज़बरदस्त पुलाव रेडी होंगे। तो जनाब ये थी मेरी आज की वो मज़ेदार सी यमी यमी सी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दिया करें और शेयर लाजमी किया करें। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अच्छा खाएं, अच्छा बोलें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।